जम्मू कश्मीर से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। जम्मू के डोडा जिले में देर रात आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई और उसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले में देखा जा सकता है कि आतंकवादियों का जो फोकस है वो एकदम बदल गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है और अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, इन सभी बातों पर आज बात करेंगे अपने डिफेंस एक्सपर्ट अमित बंसल जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सूरनकोट, रियासी, राजौरी, कठुआ और अब लास्ट में डोडा, ये सब आखिर क्या चल रहा है? लगातार आतंकवादी हमले। देखिए, लगातार पिछले हम अगर 3-3.5 सालों का एक ट्रेंड देखते हैं तो जो टेररिज्म का एपिसेंटर है जी, वो धीरे धीरे साउथ ऑफ पीर पंजाब की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। बिल्कुल। जो पहले टेररिस्ट वैली में ज्यादा एक्टिव थे, श्रीनगर, बारामूला और कुपवाड़ा इलाकों में एक्टिव थे, और वो अब धीरे धीरे यही टेररिज्म शिफ्ट होते जा रहा है, एपिसेंटर शिफ्टिंग टू द साउथ ऑफ पीर पंजाब। और उसका कारण क्या है? जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि वैली के अंदर इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो गया। ये हमने एविडेंट भी देखा अभी 2 दिन पहले कुपवाड़ा सेक्टर में 3 आतंकवादियों ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की और वहीं मारे गए। तो वहां पर अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वहां पर उनका मारा जाना लगभग तय है। लेकिन जम्मू एरिया में चूंकि टेरेन ऐसी, आप देखते हैं जो जम्मू कठुआ से लेकर के और जम्मू इलाके में जो टेरेन है, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसान है। दूसरी बात, आतंकवादी अब अपने पुराने इन्फिल्ट्रेशन के रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इधर जम्मू के इलाके से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर पीर पंजाल के ऊपर आकर के बाकी इलाकों में जाते हैं। तो आप जितने भी टेरर हमले देख रहे हैं वो पीर पंजाल के आसपास के इलाके में। इनफैक्ट ये जो डोडा वाला हमला है ये भी एक ऐसे इलाके में है जहाँ पर पीर पंजाल की रेंज खत्म होती है डोडा के अंदर। और एक ये भी है कि डोडा एक बहुत बड़ा जिला है और एरिया काफी ज्यादा है। एरिया काफी बड़ा है, टेरेन उसकी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। डोडा में पहाड़ियां काफी हाई पहाड़ियां हैं, रिजलाइन काफी ज्यादा हैं, ऊपर से वहाँ रिवाइंस बहुत हैं, पहाड़ों के बीच में फोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। डोडा में गुफाएं बहुत ज्यादा हैं, नेचुरल प्राकृतिक बनी हुई गुफाएं, तो उनके छिपने के इलाके बहुत हैं। और डोडा एक ऐसा इलाका रहा है कि जहाँ पर जब आतंकवाद था कश्मीर के अंदर, उस वक्त भी डोडा में से आतंकवादियों को खत्म करने में बहुत मशक्कत हमें करनी पड़ी थी। तो मैं खुद डोडा में कार्यरत रहा हूँ 2000 में, तो वहाँ बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड टेररिज्म था। लेकिन जिस तरह से एपिसेंटर जम्मू शिफ्ट हो रहा है, ये वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की। एक सवाल और है मेरा कि ये देखा जा रहा है कि जो आतंकवादियों का है वो जो हमले करने का पैटर्न है वो एकदम चेंज होता जा रहा है। पहले वो मुठभेड़ करते थे अपने अंतिम सांस तक, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो हमला करते हैं और भाग जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, जो पाकिस्तान के पास अभी सबसे बड़ी बात क्या है? सर्वाइवेबिलिटी। ये जो टेररिस्ट चाहते हैं कि वो ज्यादा समय तक सर्वाइव कर पाए। एक वक्त था जब जम्मू और कश्मीर के अंदर 25,000 से ज्यादा आतंकवादी एक्टिव थे। अभी ये कुछ 100 रह गए। अच्छा। 200। अब ज्यादा आतंकवादी आ नहीं रहे हैं। टेरर रिक्रूटमेंट्स विद इन द वैली के विद इन जम्मू एंड कश्मीर एरिया, वहां इनके जो टेरर रिक्रूटमेंट्स हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए हैं। तो इनके पास जब आतंकवादी है नहीं, तो जो एग्जिस्टिंग आतंकवादी है उनके लिए सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि डैमेज करते हैं, अटैक करते हैं और भाग जाते हैं ताकि अगले टेरर अटैक के लिए सर्वाइव कर पाए। तो ये शूट एंड शूट की है। दूसरी चीज क्या है, एक और दूसरा एरिया है शूट एंड शूट का, जो इनकी पॉलिसी है कि इसकी वजह से एक बड़े इलाके में, क्योंकि एक इलाके में आपने हमला किया, आप भाग गए, फिर आपने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूसरा हमला किया इतनी दूर पर जाकर के, तो एक बड़े इलाके में फौज एक्टिव हो जाती है। तो उससे कमिटमेंट ऑफ आर्मी, कमिटमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इज ऑन ए बॉर्डर लेवल। तो आप ज्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ज्यादा नंबर ऑफ रिजर्व्स उनको भी कमिट करवा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक है बात, और जाहिर सी बात है चूंकि आप हमला करके भाग जा रहे हैं तो आपका कोई डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं है, तो उससे एक लोकल्स के अंदर, आदमियों के अंदर, एक आम जनता के अंदर डर भी बैठ जाएगा। वही वो चाहते हैं, आतंकवाद मतलब क्या? आतंक फैलाना। एक ये भी है कि जैसे जो बातें बन रही है वो ये चल रहा है इस टाइम कि जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं लगातार, ये धारा 370 हटाए जाने के बाद हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि धारा 370 हटाई गई 2019 में और 2021 से हमले तेज हुए हैं। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है इस देश के अंदर ना, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आज भी आतंकवादियों को या उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स को या बाकी उनके साथ जो उनके जो हिमायती हैं उनको सपोर्ट करता है। आज भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि यासीन मलिक को रिहा करो, मानवता के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि धारा 370 हटी है, लोगों को जेल में डाला गया है, तो उसकी वजह से सेंसिटिव, बट इसका कोई कारण नहीं है और ना कोई एक भी इसका कोई लॉजिक नहीं है जिसको हम प्रूव कर सके कि ये धारा 370 हटाने की वजह से हो रहा है।
एक हम ये पैटर्न देख रहे हैं लगातार कि अब कश्मीर पे पहले काफी आतंकवादी हमले होते थे, अब वो चेंज हो गया है, फोकस जो है आतंकवादियों का वो जम्मू बन गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए मल्टीपल वजह हो सकती है। हाँ। तो जैसे मैंने बताया कि जम्मू एक तो टेरेन का आपने बताया, टेरेन का मैंने बताया, इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसान होती है। दूसरी बात जो कश्मीर के अंदर लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो कम हो गया। तो ये पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान एक इस तरह की एक्टिविटी करके उसके 4 मेन मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना चाहते हैं। पहला मुद्दा ये कि वो हमले करते हैं, अपने हर हमले की रिकॉर्डिंग करते हैं और इन हमलों की रिकॉर्डिंग को भेजते हैं कश्मीर में जो इनके टेरर रिक्रूटमेंट के लोग हैं बाकी इलाकों में, वैली के अंदर बाकी इलाकों में। तो इस तरह के इमेजेस को देख करके, इस तरह के फोटोग्राफ को देख करके, इस तरह के वीडियोस को देख करके ये बाकी लड़कों को जो आम निर्दोष लड़के हैं कश्मीर के, उनको इंस्टिगेट करते हैं कि वो टेररिस्ट बने, रिक्रूटमेंट में इनको हेल्प मिले। पहली चीज। दूसरी चीज, इस तरह के हमले करके ये एक तरह का मैसेज देते हैं कि हम लोग भारतीय सेना के ऊपर हावी पड़ रहे हैं। उससे जो इनके एग्जिस्टिंग आतंकवादी हैं, चाहे वो श्रीनगर इलाके के अंदर हो, चाहे वो शोपियां में हो, चाहे वो कुलगाम में हो, चाहे वो अनंतनाग में हो, जो भी एग्जिस्टिंग टेरर सेटअप है, वो भी डिमोरलाइज होकर के पड़े हैं, क्योंकि वो जैसे ही कोई एक्शन करते हैं वो मारे जाते हैं। बिल्कुल। तो उनका मोराल अप करने के लिए ये लोग इस तरह के हमले कर रहे हैं। तीसरी बात, ये जम्मू के अंदर लगभग 1 दशक से भी ज्यादा समय तक बिल्कुल शांति रही, बहुत लंबे समय तक शांति रही। और जम्मू के इलाके से, साउथ ईस्ट पंजाब से लगभग आतंकवाद का खात्मा कर दिया गया। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य है, इट इज अ कंप्लीट एक एंटिटी है, और कश्मीर में आतंकवादी है, वैली के अंदर आतंकवाद है, बट जम्मू एरिया के अंदर आतंकवाद नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जम्मू एरिया को एक्टिवेट करके ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देना चाहता है कि हाँ, जम्मू भी एक्टिव है और कश्मीर भी एक्टिव है, और पूरा जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत सरकार के अगेंस्ट लड़ रहा है। तीसरी बात। चौथी बात, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में है, और मैंने कई फोरम पर इस बात को कहा है, बार बार एक हमारे भारत में एक ग्रुप है जो बार बार कहता है कि हमें पीओके लेना चाहिए, हमें पीओके लेना चाहिए, हमें पीओके लेना चाहिए, तो हमें हमला कर देना चाहिए पीओके के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं बात है, और पाकिस्तान इस बात को जानता है कि शायद हो सकता है बालाकोट जैसी घटना दोबारा हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटना दोबारा हो। तो इस केस में वो क्या करना चाहता है कि एक इस तरह का ग्रुप, जो जैसे हम कहते हैं कि 40 से 50 आतंकवादी भी जम्मू एरिया में सक्रिय हैं, और ये सारे के सारे विदेशी आतंकवादी हैं। तो इन आतंकवादियों की मदद दे करके भारतीय सेना के रियल इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना, या भारतीय सेना की जो पोस्ट है उनको निशाना बनाना, अगर इन केस कोई इस तरह का एक्शन होता है, ऑफेंसिव होता है, या भारत कोई कदम उठाता है, तो उस केस में ये इन आतंकवादियों का इस्तेमाल भारतीय सेना की रियल लाइन को डिस्टर्ब करने में कर सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है, और जो मैंने बताया तो सारे कारण रहे हैं जिस वजह से जम्मू एरिया काफी एक्टिव है। ये देखा जा रहा है कि आतंकवाद इतना फैल रहा है, तो ये जो आतंक को जो नेटवर्क है इसका बढ़ावा कौन दे रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि 2021 से देखा जा रहा है लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अलावा और कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, तो जाहिर सी बात। हाँ, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी जरूर चेंज कर रहा है, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटजी अपनाता है, भारतीय सेना और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस उस लगातार, इसलिए वो शायद अपनी स्ट्रेटजी रणनीति बदलता जा रहा है। बिल्कुल, लगातार रणनीति बदलता, ताकि वो मल्टी पॉइंट्स पर मल्टीपल पॉइंट्स पर भारतीय सेना को एंगेज कर सके। बिल्कुल। एक और सवाल है मेरा कि हम लोग को आखिर ये जो लगातार हमले हो रहे हैं इनको रोका कैसे जा सकता है? कोई तरीका? देखिए, जम्मू एरिया में हमले हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं जम्मू क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों ने अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओजीडब्ल्यू जो कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये वो लोग होते हैं जो आतंकवादी नहीं होते, हमला नहीं करते, बट आतंकवादियों की मदद करते हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओजीडब्ल्यू नेटवर्क मुझे लगता है कि बन गया है। ये भी हो सकता है कि जो पुराना आज से 10 साल 15 साल 20 साल पुराना जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क था, जिसको कि खत्म कर दिया गया था, हो सकता है कि वो नेटवर्क को रीएक्टिवेट कर दिया गया। ये भी हो सकता है कि नया एक ओजीडब्ल्यू नेटवर्क बनाया गया। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को पहली बात तो इस ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात, वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। जो हम पहले करते थे, रोड ओपनिंग पार्टीज लगाते थे, सर्च ऑपरेशंस करते थे, गांवों के अंदर जाकर के कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस करते थे, ये सारे ऑपरेशंस हमें दोबारा से जम्मू क्षेत्र में स्टार्ट करने पड़ेंगे, जिस तरह के हम लोग आज कश्मीर वैली में कर रहे हैं। बिल्कुल एक्टिवली। मोर फोर्सेस टू बी मूव्ड इन। आप आज की डेट में जो जम्मू क्षेत्र के अंदर फोर्सेस हैं, हमने ऑलरेडी उनको लाइन ऑफ कंट्रोल की ग्रेड में लगाया हुआ है, तो हमें और फोर्सेस चाहिए इस तरह के थ्रेट से निपटने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप सर्च ऑपरेशंस करेंगे, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करेंगे, इलाके को डोमिनेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फोर्सेस चाहिए, तो वो भी आपको मूव करनी पड़ेगी। और एट द सेम टाइम जो हमारा इनके इन्फिल्ट्रेशन के रूट से, जो कि हम बोल रहा हूँ रिमाइंस के इलाके हैं, जो रिवर जो गुफाएं आप बता रहे हैं, गुफाएं तो डोडा इलाके में, बट जो पाकिस्तान से आने के इलाके हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, पहले लाइन ऑफ कंट्रोल से आते थे, अभी इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से आते हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से जहाँ से आते हैं, वहां पर आपको मल्टी टियर सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी,
वो जरूरी है, चाहे आप, क्योंकि आज की डेट में हम बीएसएफ है ना, तो मैं बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ कि आपको बीएसएफ को सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में डाला जाए और फ्रंट ईयर को हमेशा आर्मी को दिया जाए। वहाँ एक एक्सटेंसिव आपको डोमिनेशन उस इलाके की, ताकि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बंद हो। क्योंकि अगर आपने इन्फिल्ट्रेशन को प्लस कर दिया तो फिर आपके पास जो समय है, कुछ महीनों में आप जो एग्जिस्टिंग आतंकवादी उनको कहीं ना कहीं खत्म कर लेंगे, लेकिन उसके पहले उनका जो इनपुट है, जिस तरह से वो आ रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं, उस एरिया के ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। तो मैंने फिर कहा आपको ओजीडब्ल्यूज का कंट्रोल, बिल्कुल, एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग, गो बैक टू द बेसिक्स, और मोर फोर्सेस टू बी मूव्ड इनटू जम्मू एरिया, एंड एट द सेम टाइम जो आपका गैप्स हैं जहाँ से आतंकवादी आते हैं इन्फिल्ट्रेट करके, उनको प्लग करना, वहाँ पर मल्टी टियर आपको सिक्योरिटी लगानी। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया।